मिनाब स्कूल में हमले से छात्राओं की मौत की खबर है। स्कूल परिसर में एक साथ कई कब्र की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये वाकई दर्दनाक तस्वीरें हैं। भले ही लगातार बड़ी प्रिसीजन के साथ हमलों का दावा किया जा रहा हो, ये दावा किया जा रहा हो कि ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो टारगेट कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा हो कि उनकी टॉप लीडरशिप के साथ साथ वो जहां से ऑपरेट करते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दिनेश जी ये तो एक्सपेक्टेड है। आम लोगों के इस युद्ध की चपेट में आने से बड़े नुकसान और ये दर्दनाक तस्वीरें, इसीलिए मेरा पहले दिन भी ये सवाल था, क्या आप महज एयर स्ट्राइक करके रजीम को बदल सकते हैं? टॉप लीडरशिप को खत्म करते हुए क्या आप रजीम को बदल सकते हैं? दिनेश जी, ये वाकई बड़ा दर्दनाक है। छात्राओं की इतनी बड़ी संख्या में एक साथ छात्राओं की मौत, इस स्कूल कैंपस को निशाना बनाया गया और अब वहाँ कब्रें आपको दिखाई दे रहे हैं। स्कूल परिसर में एक साथ कई सारी कब्र, यहाँ उनकी तस्वीरें, और युद्ध की यही विभीषिकाएं हैं जो न जाने कितनी बार इंसानियत ने देखी। कहा जाता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, अपने आप में समस्या है, लेकिन फिर भी कई बार दुनिया ने इसी जरिए से समाधान ढूंढने की कोशिश की है और अभी वही दौर चल रहा है। ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगली खबर। लेकिन उस पर जाने के पहले ये देखिए, इस तरीके से वहां एक के बाद दूसरी वहीं कैंपस में ही कब्रें खोदी गई हैं। और ये एक स्कूल कैंपस था। ये कई बार होता है, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के हिसाब से कई बार ये इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं कि किसी ऐसी नागरिक जगह को, सिविलियन ठिकाने को मिलिट्री ने अपना छिपने का या वहाँ से ऑपरेट करने का की जगह बनाई होती है। वो इसलिए क्योंकि अमूमन सेनाएं इस तरीके की जगहों को टारगेट करने से बचती हैं। लेकिन दिनेश जी, ये भी तो हमने देखा ना कि आप लोगों के बीच भी तो संदेश पहुंचा रहे थे ना, स्ट्राइक करते हुए। अमेरिका हो या नेतन्याहू, उन्होंने भी तो लोगों को, ईरान के लोगों को ये संदेश दिया, जस्टिफाई करते हुए कि क्यों उनके लिए ये अटैक जरूरी है। हाँ, ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप बहुत जल्द अब आज़ादी को महसूस करने वाले हैं। बस घर से बाहर मत निकलिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, बचे रहिएगा उस समय तक, अब आपकी आज़ादी का दौर करीब है। उसके बावजूद कि वहां पर 48 से ज्यादा लीडरशिप के लोग मार दिए गए, अभी तक वहां कोई अपराइजिंग, बल्कि हम ये देख रहे हैं तेहरान की सड़कों पर खामेनेई के समर्थन में लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम ये समझना चाहते हैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये तस्वीरें, ये दर्दनाक तस्वीरें जब दुनिया तक पहुंचेंगी तो जाहिर है लोगों का गुस्सा अमेरिका की तरफ ज्यादा हो सकता है और खामेनेई के समर्थन में और ज्यादा लोग सामने आ सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, देखिए आपने कुछ देर पहले ही बताया था कि इतना नुकसान करने के बाद भी लोग खामेनेई के समर्थन में आ रहे हैं। आपने दिखाया भी था वहां पर कि सड़कों पर क्या प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लोगों का मोराल। पब्लिक मोराल जब तक हाई रहेगा, आप कितना डैमेज कर लीजिए वो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। उस रेजीम को या उस राष्ट्र के ऊपर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मोराल जो है ईरान का अभी भी काफ़ी हाई है। हाँ, अमेरिका सबसे पहले उनके स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है कि सबसे ज़्यादा। लेकिन सर, ये इस तरह के हमले क्यों होते होंगे? क्या ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी होती है? ये जानबूझकर किए जाने वाले हमले होते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन होती है? क्यों इस तरह के किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाया जाता है किसी युद्ध में? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, और अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी चीज है। और ये चीज देखी भी गई थी जब इजराइल हमास के साथ लड़ाई चल रही थी, उसमें कि कितने स्कूलों को, मस्जिदों को, बाकियों को टारगेट किया गया और पाया भी गया कि उनके नीचे हेडक्वार्टर्स थे, उनके नीचे टनल्स बनी हुई थी। तो कुछ में ये भी है और कुछ में जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलती भी होती है, और शायद, मैं शायद कहूंगा कि जानबूझ के हो। लेकिन इससे आपने देखा कि ये मोराल इनका नहीं हाई हुआ। लेकिन मैं ईरान की भी बात कहना चाहूंगा, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। सर, मैं आपको रोक रही हूं, ईरान का अटैक हुआ है। हम लोग की एक कुछ तस्वीरें जारी की हैं कि कैसे ईरान की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये वीडियोस भी डीजी एक तरीके का वो प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं, एक मैसेज भी होती है कि देखिए हमारी किस तरीके से फुल स्केल तैयारी है और हमारी इसी तैयारी के बलबूते आप हमारे निशाने पर। ये एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे अलग अलग ठिकानों पर, दिन का वक्त हो या देर रात, हर वक्त ईरान हमले जारी रख रहा है। और इस तरह के ये वीडियोस वॉर के दौरान जाहिर है इसका प्रोपेगेंडा सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, लेकिन ये अपने उनके लोगों को मैसेजिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि आप अपना हौसला ऊपर रखें, हम लगातार हमले कर रहे हैं। 300 से 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हमारे पास हैं, ड्रोन्स हमारे पास हैं, हम लगातार हमले बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों को भी हम टक्कर दे रहे हैं और बखूबी दे रहे हैं। यही
यही मैसेज होता है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को देने के लिए इन वीडियोस के जरिए।